हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो कल हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे थे, बांग्लादेश की डेमोक्रेसी किस तरह से एस्टैब्लिश हुई, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि बांग्लादेश 1971 में इंडिया की हेल्प से क्या हुआ, इंडिया की हेल्प से उसको इंडिपेंडेंट करवाया गया और बांग्लादेश ने अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था, उसका ड्राफ्ट जो था वो डिक्लेयर कर दिया, उसको बना दिया गया। उनका फेथ क्या था? सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म। मतलब कि हमारे देश में किसी भी तरह के एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक जो मतलब सिस्टम है वहाँ पर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी जाएगी, किस तरह से इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, और सोशलिज्म बेस्ड जो आइडियोलॉजी है वो बांग्लादेश में चलाई जाएगी। और इसीलिए 1975 में शेख मुजीब जो थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा और उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया किसमें? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री फॉर्म से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को किसने शिफ्ट किया, यू हैव टू आंसर दैट। कौन थे वो? 1975 में शेख मुजीब जो थे, उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को कन्वर्ट कर दिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। उसके बाद देखा गया, बाद में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, मुजीब की पार्टी को छोड़ के बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी बांग्लादेश में, उनको अबॉलिश कर दिया गया। जो कि उसकी पार्टी कौन सी थी? मुजीब की अवामी लीग जो थी, उसकी बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टी थी। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स जो थे वो रेज़ हो गए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, वाद विवाद होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से स्ट्रेस जो था वो बढ़ना शुरू हो गया। एक बहुत ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं ट्रैजिक डेवलपमेंट और ड्रामेटिक डेवलपमेंट जो थी वो देखने को मिली। उस टाइम पर देखा गया मिलिट्री अपराइजिंग्स होने लगी अगस्त 1975 में। मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि कंट्रोल जो था अब पूरी तरह से प्रेसिडेंशियल हो चुका था और मिलिट्री जो थी वो अपने आप में खुद को पावरफुल समझना शुरू कर दिया था उसने। और न्यू मिलिट्री रूलर जो थे वो कौन बन गए? ज़ियाउर रहमान जो थे, वो न्यू मिलिट्री रूलर जो थे वो बन गए थे 1975 में। ठीक है, तो उन्होंने 1979 में, तो उन्होंने खुद की एक बांग्लादेशी पार्टी बनाई, बांग्लादेश में एक नेशनल पार्टी बनाई और वो इलेक्शंस में जीत के। ठीक है, 1979 में। तो उन्होंने क्या किया, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जो ये मिलिट्री रूलर थे जिनका नाम था ज़ियाउर रहमान। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको भी इसी तरह से जिस तरह से किसी और को डिफीट करके मतलब रूलर जो था उसको हटा दिया जाता है, दूसरे को लाया जाता है, तो एक और मिलिट्री टेक ओवर हुआ, किसी और ने अब लीडरशिप को संभाल लिया जिनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. अरशद जो थे, उन्होंने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को संभाल लिया। ठीक है, अब जो बांग्लादेश के पीपल थे, पॉपुलेशन थी, वो उनकी सपोर्ट जो थी वो किसकी तरफ थी? वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे? वो एक ही चीज़ की डिमांड को लेकर उसको अगेन एंड अगेन सामने ला रहे थे। बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो थी वो मिलती जा रही थी उनको, और उनकी मेन डिमांड थी टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दोबारा लाना था। तो स्टूडेंट्स जो थे वो फॉरफ्रंट होना शुरू हो गए, मतलब स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया। अब अरशद जो थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जितनी भी मतलब उनने क्या कहा कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उसको क्या नहीं करा जाएगा, किसी भी तरह का प्रोसेशन, प्रोटेस्ट या स्ट्राइक, रैलीज वगैरह जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको फोर्सफुली स्टॉप करने के लिए बोला जाए। और बहुत ही कम स्केल में, बहुत ही लिमिटेड स्केल में अलो किया जाता था कि आप लोग किसी भी तरह का पॉलिटिकल मतलब अफेयर जो है उसको रन आउट कीजिए। और बाद में क्या हुआ, 5 साल के लिए उन्हीं को, अरशद को एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, मास पब्लिक और प्रोटेस्ट हुई, अरशद के खिलाफ स्टेप लिया गया 1990s में, और इलेक्शन हेल्ड हुए 1991 में। तो उसके बाद देखा गया कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो थी वो मल्टी पार्टी इलेक्शंस के बेस्ड पर बांग्लादेश में वर्किंग में आई थी, और उसके बाद बांग्लादेश में मल्टी पार्टी सिस्टम जो था वो इस्टेब्लिश हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।